कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो बहुत अमीर लोग हैं, उनका जो पैसा बैंक अकाउंट में बस यूं ही पड़ा रहता है, वो उसे बढ़ाते कैसे हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि फालतू पड़ा पैसा भी कैसे काम पर लगाया जा सकता है। पिछले दिनों मैं अपने बैंक मैनेजर से मिला और बस ऐसी बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि सर, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके करंट अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं और उस पे कोई ब्याज भी नहीं मिलता, तो वो इतने पैसे का करती क्या है? क्या वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है? और सच कहूं तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था। तो इस पूरी बातचीत में हम 5 चीजों पर गौर करेंगे। पहले तो असल में समस्या क्या है उसे समझेंगे, फिर अलग अलग समय के हिसाब से पैसे कहाँ लगाए जा सकते हैं वो देखेंगे, 1 साल से कम, 1 से 2 साल और 2 साल से ज्यादा के लिए, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि शुरुआत कैसे की जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि ये फालतू पैसे वाली समस्या है क्या? मतलब एक नॉर्मल बैंक अकाउंट दौलत बनाने के लिए काफी क्यों नहीं है? देखिए, असलियत तो यही है। एक बचत खाते में साल का कितना ब्याज मिल जाता है? ज्यादा से ज्यादा 3 से 6%। और चालू खाते में वहां तो 0 है, कुछ भी नहीं। और अगर एफडी भी करा ली तो भी लगभग 6% के आसपास ही मिलता है। मतलब साफ है, इस तरह से पैसा असल में बढ़ नहीं रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पैसा कम समय के लिए है, मान लीजिए साल भर के अंदर ही इस्तेमाल करना है, तो उसे बढ़ाने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है डेट फंड्स की। ये कम समय के लिए पैसे को मैनेज करने का एक बेहतरीन जरिया है। इनका मुख्य मकसद बहुत ज्यादा जोखिम लेकर पैसा बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एक स्थिर आय बनाने पर होता है। अच्छा, अब इसमें सबसे दिलचस्प चीज देखिए, समय के हिसाब से अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। अगर पैसा 1 हफ्ते से भी कम के लिए रखना है तो ओवरनाइट फंड्स हैं जो 6% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। 1 हफ्ते से 1 महीने के लिए लिक्विड फंड्स हैं जो लगभग 7% दे सकते हैं। और अगर समय थोड़ा ज्यादा है, मतलब 3 महीने से 1 साल तक का, तो मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 8 से 10% तक का रिटर्न दे सकते हैं, जो कि बचत खाते से तो कहीं बेहतर है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी फायदा इनका ये है कि इन कम अवधि के डेट फंड्स में आमतौर पर कोई एग्जिट लोड नहीं होता। एग्जिट लोड मतलब पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता। इसका मतलब साफ है, पैसा जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के। चलिए अब समय सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए पैसा 1 से 2 साल के लिए निवेश करना है, तब क्या विकल्प है? इस समय सीमा के लिए 2 मुख्य विकल्प सामने आते हैं। एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां लगभग 8 से 9% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरे हैं गिल्ट फंड्स, यानी कि सरकारी बॉन्ड्स, जहां रिटर्न करीब 7 से 8% का होता है। ये दोनों ही एफडी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी रणनीति में बदलाव की। जब लक्ष्य लंबा हो, मतलब 2 साल से ज्यादा, तो ध्यान सिर्फ आय से हटकर पैसे को तेजी से बढ़ाने पर चला जाता है। और यहाँ पर तस्वीर में आते हैं इक्विटी निवेश। देखिए, दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। डेट फंड्स ये कम जोखिम वाले होते हैं, इनका काम है स्थिर आय देना। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी फंड्स में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, पैसे को कई गुना बढ़ाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा होती है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि लंबे समय में क्या संभव है। इंडेक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स ये औसतन 12% से ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। और अगर जोखिम लेने की क्षमता थोड़ी और ज्यादा है तो स्मॉल कैप फंड्स 17 से 20% तक का रिटर्न भी दे सकते हैं। जरा सोचिए। इक्विटी बाजार में निवेश का एक और लोकप्रिय तरीका है ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये होते तो म्यूचुअल फंड जैसे ही हैं, पर इनमें एक खास बात है, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल एक शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि ईटीएफ्स इतने आकर्षक क्यों हैं? इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, इनका एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड को मैनेज करने का जो सालाना शुल्क है वो अक्सर म्यूचुअल फंड से कम होता है। और दूसरा, इन पर आमतौर पर कोई निकासी शुल्क भी नहीं लगता। ये चीजें इन्हें लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही कारगर विकल्प बना देती हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि विकल्प क्या क्या हैं, तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि आखिर शुरुआत की कैसे जाए। प्रक्रिया सच पूछिए तो काफी सरल है। स्टेप 1, एक डीमैट खाता खोलना होता है। ये समझ लीजिए कि शेयरों और फंड्स के लिए एक डिजिटल लॉकर है।
स्टेप 2, जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड या ETF चुनना। और स्टेप 3, एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना। इससे हर महीने एक तय रकम निवेश होती रहती है। और SIP की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करता है 20 साल तक और उस पर औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये निवेश बढ़कर 50 लाख तक हो सकता है। यही तो है कंपाउंडिंग की शक्ति। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना जरूरी है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है, या वो बस बैंक में पड़ा है? इस पर सोचने का वक्त अब आ गया है।